गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रिड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 2 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? हाल ही में स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है कर्नाटका। दोस्तों, हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये जो पोर्टल है ये नौकरी की तलाश करने वालों और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको साथ जोड़ने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। और साथ ही साथ ये जो पोर्टल है ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा जो गैप है बिटवीन द जॉब सीकर्स इन द एम्प्लॉयज़। और इस पे जो पोर्टल है स्किल कनेक्ट फोरम, इस पे कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को रजिस्टर कर सकता है बाय अपलोडिंग देयर डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या स्किल्स हैं और बाकी सारे डिटेल्स प्रोवाइड करके। सेम मैनर में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी अपने आप को इसमें रजिस्टर कर सकते हैं एंड और एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी जो अवेलेबल है उन सभी के रिगार्डिंग। और साथ ही हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? इसका आंसर है BS येदियुरप्पा। और गवर्नर ऑफ कर्नाटका कौन है? इसका आंसर है विजुभाई वाला। क्या नाम है? विजुभाई वाला। तो दोस्तों, हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है जिससे कि जो जॉब सीकर्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होगा। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फर्स्ट PC महालनोबिस अवार्ड किसे मिला है? और इसका सही आंसर है C रंगराजन। दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फर्स्ट प्रोफेसर PC महालनोबिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये अवार्ड मिला है फॉर हिज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस इन द इश्यूज रिलेटेड टू द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो दोस्तों, चक्रवर्ती रंगराजन जो कि एक पूर्व गवर्नर हैं RBI बैंक के, उन्हें PC महालनोबिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उन्हें ये अवार्ड क्यों मिला है? उन्हें मिला है बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस इन द इश्यूज रिलेटेड टू द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। और ये जो अवार्ड है ये शुरू किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम 2020। यानी इस बार जो ये अवार्ड मिल रहा है चक्रवर्ती रंगराजन को, ये पहला PC महालनोबिस अवार्ड है। और इसी के साथ इस टॉपिक से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कौन है? इसका आंसर है राव इंद्रजीत सिंह। दूसरा है चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन कौन है? इसका आंसर है बिमल कुमार रॉय। एंड लास्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? इसका आंसर है संघमित्रा बंदोपाध्याय। क्या नाम है? संघमित्रा बंदोपाध्याय। दोस्तों, हाल ही में पूर्व गवर्नर ऑफ RBI बैंक जिनका नाम है चक्रवर्ती रंगराजन, उन्हें सम्मानित किया गया है बाय फर्स्ट PC महालनोबिस अवार्ड के द्वारा। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थित है? और इसका सही आंसर है दिल्ली। क्या आंसर है? दिल्ली। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोविड-19 जो पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने की घोषणा की है। और ये जो प्लाज्मा बैंक है ये ओपन किया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में। और आवश्यकता पड़ने पर जो
पेशेंट्स हैं उनको यहाँ से प्लाज्मा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। प्लाज्मा बैंक है, इसकी शुरुआत 2 जुलाई 2020 से होगी। और साथ ही साथ इस प्लाज्मा बैंक की कुछ गाइडलाइंस भी निकाली हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने, जिससे दिल्ली गवर्नमेंट जो कोविड-19 से जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनको इनकरेज करेंगे टू डोनेट देयर प्लाज्मा। साथ ही एक हेल्पलाइन भी सेटअप की जाएगी जिसमें जो डोनेशन ऑफ प्लाज्मा है उससे रिलेटेड क्वेरीज को डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट बनाया कि अगर कोई पर्सन है वो विलिंग है टू डोनेट देयर प्लाज्मा तो उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है उनके रिलेटिव्स को प्लाज्मा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट, जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अगर उनको वो सभी भी यहाँ से जो ये फैसिलिटी प्लाज्मा बैंक की फैसिलिटी है यहाँ से प्लाज्मा ले सकते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे हु इज़ द गवर्नर ऑफ दिल्ली। इसका सही आंसर है अनिल बैजल। और चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्लाज्मा बैंक सेटअप करने की घोषणा की है फॉर कोविड-19 पेशेंट्स, और इसे दिल्ली गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन किस राज्य ने लॉन्च की है? हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन किस राज्य ने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड-19 पेंडेमिक के तहत लगे देशव्यापी जो लॉकडाउन है उसके दौरान स्टूडेंट्स के एकेडमिक रेगुलरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा घर हमारा विद्यालय नामक एक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है। और ये जो कैंपेन है ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो ये स्कीम है हमारा घर हमारा विद्यालय, इसकी शुरुआत 6 जुलाई 2020 से होगी। इस स्कीम के अंदर इसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स बताती हूँ, क्या क्या इसमें पॉइंट्स जो कंसिडर किए गए हैं वो पॉइंट्स हैं। जैसे इस स्कीम में क्या है, जो स्कूल बेल है वो बच्चों को घर में ही सुनाई देगी। जैसे ही बेल रिंग होगी उसके बाद टीचर्स अपनी क्लास लेंगे, और इस स्कीम के थ्रू बच्चों को घर में स्कूल के जैसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। और जो क्लासेस होंगी वो 10 बजे से लेके 1 बजे तक होंगी, और हर क्लास 1 घंटे की होगी। और जो टाइम टेबल है इस स्कीम के अंडर वो भी प्रिपेयर किया जाएगा बाय स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। क्लासेस जो है वो मंडे टू फ्राइडे होंगी, और सैटरडे जो है वो स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाएगा इन सम अदर एक्टिविटीज़ लाइक योगा, स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल। और इस स्कीम के तहत टीचर्स विल डिस्कस टेक फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, यानी इस योजना के तहत शिक्षक छात्रों और उनके पेरेंट्स से फीडबैक भी लेंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है हमारे पास, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर है शिवराज सिंह चौहान। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड-19 महामारी से लगे देशव्यापी लॉकडाउन में बच्चों की स्टडीज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट ना हो उसके लिए एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल वॉलेट के लिए स्विगी ने किस बैंक के साथ टाई अप किया है? और इसका सही आंसर है ICICI बैंक। दोस्तों, फूड टेक कंपनी स्विगी ने हाल ही में अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद ICICI बैंक। और स्विगी ने अपने डिजिटल वॉलेट का जो नाम रखा है वो रखा है स्विगी मनी। ये जो वॉलेट है ये यूज़र्स को प्रोवाइड करेगा सिंगल क्लिक चेकआउट एक्सपीरियंस। और इस पार्टनरशिप के थ्रू स्विगी कस्टमर्स जो हैं वो अपना वॉलेट में पैसे स्टोर करके रख सकते हैं, दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑर्डर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। स्विगी ने ICICI बैंक का इंस्टा वॉलेट सर्विस यूज़ की है फॉर दिस डिजिटल वॉलेट, और इस
ये जो स्विगी ने डिजिटल वॉलेट बनाया है, इसमें वो कस्टमर्स भी अपने पैसे स्टोर कर सकते हैं, वो कस्टमर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है आईसीआईसीआई बैंक में, पर उन्हें इस पे रजिस्टर करने के लिए अपनी कोई भी एक पर्सनल गवर्नमेंट आईडी देनी पड़ेगी, यानी देनी अनिवार्य है। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे स्विगी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटका। हु इज़ द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्विगी? इसका आंसर है श्री हर्षा मजेटी। नेक्स्ट मेरे पास में आता है आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हु इज़ द सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक? इसका आंसर है संदीप बख्शी। क्या आंसर है? संदीप बख्शी। तो दोस्तों, हाल ही में स्विगी, जो कि एक फूड टेक कंपनी है, उसने अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद आईसीआईसीआई बैंक, और उस वॉलेट का नाम क्या रखा है? स्विगी मनी। क्या नाम रखा है? स्विगी मनी। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, नाडा ऐप फॉर एथलीट्स किसने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है किरण रिजिजू। दोस्तों, हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है नाडा ऐप को लॉन्च किया है। और ये हाल ही में लॉन्च की गई इस मोबाइल एप्लीकेशन का मेन उद्देश्य है नाडा और एथलीट्स के बीच में खेल स्पोर्ट्स से रिलेटेड विभिन्न पहलुओं और प्रतिबंधित जो पदार्थ हैं, यानी जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस हैं, उन सब के बारे में आसानी से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो दोस्तों, हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की पहली मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिसका नाम है नाडा ऐप। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टार्स प्रोग्राम, स्टार का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम, के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने मिलियन डॉलर अप्रूव किए हैं? और इसका सही आंसर है 500 मिलियन डॉलर्स, यानी 500 मिलियन डॉलर्स। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम के लिए 500 मिलियन डॉलर का अप्रूवल दिया है। और ये जो प्रोग्राम है, ये इंडिया के 5 राज्यों की क्वालिटी और स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इन 6 स्टेट्स के नाम हैं हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। दोस्तों, ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। स्टार प्रोग्राम जो है, इसका मेन फोकस है लर्निंग आउटकम चैलेंज पर, और ये हेल्प करेगा बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए फ्यूचर में बाय सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म इनिशिएटिव्स। स्टार प्रोग्राम जो है वो एक लॉन्ग पार्टनरशिप होगी बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, जिससे जो पब्लिक स्कूल एजुकेशन है वो मजबूत होगी, और इसी से ये प्रोग्राम सपोर्ट करेगा इंडियन गोल ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल। और ऐसा अनुमान है कि इस राशि से, इस प्रोग्राम से, जो प्रोग्राम है स्टार स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम से लगभग 250 मिलियन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही साथ 1.5 मिलियन स्कूल्स और 10 मिलियन टीचर्स को। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम के लिए 500 मिलियन डॉलर का अप्रूवल दिया है। इसी के साथ में इस टॉपिक से एक हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? इसका आंसर है डेविड मालपास। क्या नाम है? डेविड मालपास। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 36 आसियान समिट 2020 कहाँ पर होगा? और इसका सही आंसर है वियतनाम। साल में 2 बार आयोजित किया जाने वाला आसियान
आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट 2020 का 36वां एडिशन वियतनाम हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आयोजित किया गया। और इस समिट का जो थीम था वो था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। क्या थीम था? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ये जो समिट था इसका मेन उद्देश्य था जो कोविड एपिडेमिक रिस्पॉन्स है और इस महामारी के बाद रिकवरी और फर्दर कोऑपरेशन विद पार्टनर्स। इससे पहले ये 36 एशियन समिट जो है इसको शेड्यूल किया गया था अप्रैल 2020 में, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पेंडेमिक इसे स्थगित कर दिया था। और 10 आसियान मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? इसका आंसर है, ये जो 10 कंट्रीज़ हैं इनके नाम हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रूनी, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। तो दोस्तों हाल ही में साल में 2 बार आयोजित किए जाने वाली आसियान समिट 2020 का 36वां एडिशन हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। और इस साल का इसका थीम था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्ल रेनर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर है कॉमेडियन। दोस्तों हाल ही में प्रमुख यानी महान कॉमेडियन कार्ल रेनर का निधन हो गया है और ये एक राइटर, कॉमेडियन, डायरेक्टर और एक्टर थे। इन्होंने मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसे ओ गॉड मूवी 1997 में और द जर्क इन 1979 में। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के साथ किस राज्य ने एग्रीमेंट किया है? और इसका सही आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन, $250 मिलियन की 2 परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो ये प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूट किया है टू हेल्प लो इनकम ग्रुप्स इन द स्टेट तमिलनाडु, और ताकि उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड हो सके। और इसमें 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है $50 मिलियन तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और दूसरा है $200 मिलियन फर्स्ट तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम। और इन प्रोजेक्ट्स के बाद में जो तमिलनाडु का हाउसिंग सेक्टर पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी मजबूत हो सकेंगी। और $200 मिलियन और $50 मिलियन लोन जो है वो फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा विद अ मेचोरिटी ऑफ 20 ईयर्स और साथ ही साथ एक ग्रेस पीरियड भी देगा ऑफ 3.5 ईयर्स। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? और इसका सही आंसर है थिरु इदिपाई के पिलानी स्वामी। हु इज़ द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? बनवारी लाल पुरोहित। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? इसका आंसर है डेविड मालपास। कौन है? डेविड। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ा दिया है? और इसका सही आंसर है नवंबर 2020। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को एड्रेस किया और ये 6th टाइम है ड्यूरिंग दिस आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक जब प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों को संबोधन किया है। और अभी इंडिया जो है वो अनलॉक 2 फेज़ फ्रॉम 1 जुलाई में जाने वाला है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं 29 जून 2020 को। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कुछ महत्वपूर्ण बातें, घोषणाएं की,
जिनमें है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड कर दिया जाएगा एंड ऑफ नवंबर तक, और इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का विस्तार दिया जाएगा, जिससे करीब करीब 80 करोड़ पीपल्स को फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे टिल दिवाली और छठ पूजा तक। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 20 करोड़ अकाउंट्स हैव रिसीव 31,000 करोड़ इन देयर जनधन अकाउंट्स। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से वोकल फॉर लोकल और देश की भलाई के लिए बेहतर काम करने का आग्रह भी किया, और पूरे भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड इम्प्लीमेंट करने की घोषणा की। इससे उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो लोग अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में काम की तलाश में गए हुए हैं। तो दोस्तों, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है, और ये 6 टाइम था जब वो इंडिया के सभी लोगों को संबोधन कर रहे थे ड्यूरिंग दिस आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आइसलैंड के राष्ट्रपति फिर से कौन चुने गए हैं? और इसका सही आंसर है गुडनी जोहानसन। दोस्तों, हाल ही में गुडनी जोहानसन को पुणे आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है, और उन्होंने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में दूसरी बार 4 साल के लिए जो राष्ट्रपति इलेक्शंस हैं, राष्ट्रपति के जो इलेक्शंस हुए थे उसको जीत लिया है। और इसी के साथ में कैपिटल ऑफ आइसलैंड रेकजाविक, कैपिटल ऑफ आइसलैंड क्या है? रेकजाविक। और करेंसी ऑफ आइसलैंड है आइसलैंडिक कॉर्ना, आइसलैंडिक कॉर्ना। दोस्तों, हाल ही में गुडनी जॉन थॉमसन को चुना गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अभी भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? इसका सही आंसर है के वेणुगोपाल। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, और के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 जुलाई 2020 को कंप्लीट होने जा रहा था, और उन्होंने अटॉर्नी जनरल का जो पदभार है ये जुलाई 2017 में संभाला था। और इसी के साथ साथ ACC ने अप्रूव किया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और चेतन शर्मा को एज ए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फॉर दिल्ली हाई कोर्ट। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल पोस्टल वर्कर डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 1 जुलाई। दोस्तों, हर साल 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, और यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों यानी जो पोस्ट वर्कर्स हैं उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को थैंक यू करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और आज के टाइम पोस्टमैन या और दूसरे जो डिलीवरी पर्सनल्स हैं, जैसे अभी आज के टाइम में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा और भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं, और काफ़ी सारे लोग उस सामान को हम तक डिलीवर करते हैं। उन सभी को थैंक यू करने के लिए इंटरनेशनल पोस्ट वर्कर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में अभी कोविड-19 की सिचुएशन में पोस्टल सर्विसेज जो हैं उनकी एक यूनिक डाइवर्सिफाइड सर्विस है, और जो वर्कर्स हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के वो न्यू कोरोना वॉरियर्स की तरह एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं टू इंडिया में टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। और इसी के साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट कौन है? इसका आंसर है अरुंधति घोष, अरुंधति घोष। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 1 जुलाई। दोस्तों, हर साल
1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और यह दिन जो है ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स और फिजिशियंस के द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने और उनकी जो वो हमें सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं उन सभी के लिए उन्हें थैंक यू करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और 2020 का नेशनल डॉक्टर्स डे का थीम था लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। और नेशनल डॉक्टर डे जो है ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक रिनाउंड फिजिशियन थे इंडिया के और साथ ही साथ सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे वेस्ट बंगाल के। तो दोस्तों हर साल ऑल ओवर द इंडिया नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को। मेरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।